प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनिश्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज पुनः हम उस परम जो ब्रह्म में लीन हुए हमारे ब्रह्मचारी श्री सोनलाल जी देवड़ा, उनकी याद में आज हम पुनः उनको स्मरण करेंगे उनकी पुण्यतिथि पर। और इसी हेतु में माता जी सुवत्सलमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी करते हुए निवेदन करता हूँ, हे माता जी अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। वंदा माता जी, वंदा वंदा वंदा। अनेकान्तमयं यस्य मतं मतिमतां मतं सन्मतिं सन्मतिं कुर्यात् सन्मतिर्भोजिनेश्वर। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है जीवन तुझे ना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। हे ज्ञान के सागर आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, ज्ञानामृत प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, रजाएंगे मूर्ख हम। तुम ज्ञान के सागर हो, सरल स्वभावी चिंतक गुरुवर, करते हैं चिंतन अपार, करते हैं चिंतन अपार। हृदय कोमल लक्ष्य है ऊंचे, जाना है मुक्ति के द्वार, जाना है मुक्ति के द्वार। सन्मार्ग दिखा दो तुम, सन्मार्ग दिखा दो तुम, कि मार्ग भूले थे अभी तक हम। तुम ज्ञान के सागर हो, जीवन अब तक व्यर्थ है बीता, द्वार पे मौत खड़ी, द्वार पे मौत खड़ी। नहीं जानू कब श्वास रुकेगी, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। अब दर्श हमें दे दो, अब दर्श हमें दे दो, कि भव से पार हो जाए हम। तुम ज्ञान के सागर हो, ज्ञानामृत प्यासे हम, ज्ञानामृत न मिले तो रह जाएंगे प्यासे हम। तुम ज्ञान के सागर हो,
केवलो साध्य तपस्वी विज्ञानी धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव चरणों नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैंने इस पद्य में पद्य में लिखा है, जीवन अब तक व्यर्थ बीता है, द्वार है मौत खड़ी। आज वही दिन है, 1 वर्ष पूर्ण बीत गया। समय कैसे निकल जाता है ज्ञात नहीं होता। 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरे 12 महीने पूरे हो गए। और आज की ही प्रातः काल दादाजी ब्रह्म में लीन हो गए थे और उन्होंने जैसी साधना की, जैसी गुरु की सेवा की, जिनवानी सेवा की, वैसे मैं भी हमेशा ही गुरुदेव से कहती हूँ कि ऐसे ही मेरा भी सुसमाधि मरण होवे कि मैं देव शास्त्र गुरु की सेवा करते और करते यही कहे कि माता जी अभी काम कर रही थी और अभी माता जी की समाधि हो गई। ऐसा मैं गुरुदेव से आशीर्वाद चाहती हूँ। और जैसे गुरु दादाजी सरल स्वभावी कर्मठ कार्यकर्ता थे और निष्पृह थे और सबसे वात्सल्य भाव रखते थे, ऐसे दादाजी कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि दादाजी ने हमारे साथ ऊंची आवाज में बात की। ऐसे दादाजी के सुसमाधि दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए ऐसा ही मेरा भी सुसमाधि मरण हो और दादाजी को निश्चित ही उच्चगति स्वर्ग देवगति मिली है और उनके वो वापस आके अपने आत्मा का कल्याण करके अपना परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करे। यही मैं गुरुदेव के चरणों में, और मेरा भी सुसमाधि मरण ऐसा ही हो, ऐसा मैं गुरुदेव के मुनिश्रियों के चरणों में नमन करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। बहुत अच्छी माता जी ने शुभकामनाएं संप्रेषित की है। आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व हमारे संगस्थ एक आदर्श ब्रह्मचारी सोहनलाल जी देवड़ा, जिनका समाधि मरण हुआ था, बहुत शांत भावों के साथ में, और उनके भाव व्यवहार स्वभाव से आप सभी परिचित हैं। कैसा समन्वय पूर्ण व्यवहार, कितना आत्मीयता पूर्ण व्यवहार, कितना निराकांक्ष भाव, ये सब गुण हमारे ब्रह्मचारी जी में थे। और हमारे संघ के ब्रह्मचारी होने के नाते तो आज हम ब्रह्मचारियों की भी जो समूह को देखते हैं उसके बीच में वो एक आदर्श रूप थे। बिल्कुल सरल, सहज और समावेशी और निरंतर जिनवाणी की सेवा में संलग्न रहने वाले आचार्य भगवंत के जो भी साहित्यिक कार्य हैं, चाहे उदयपुर का ग्रंथालय हो या अन्यत्र भी सारी व्यवस्थाएं वो संभालते थे। ऐसे ब्रह्मचारी जी आज ही के दिन समाधि को प्राप्त हुए थे। तो उनके आज इस पुण्यतिथि के दिवस पर, समाधि दिवस के अवसर पर अनेक आज प्रातः काल में भी 2 विधान किए गए। यहाँ पे श्रुति स्कंद विधान, आचार्य कनकनंदी गुरुदेव का विधान, ऐसे 2 विधान यहाँ पर प्रातः काल में किए गए। और आज भी बहुत कार्यक्रम है। आज ही हमारे मनीष कुमार जैन पंचोरी, जो कि हमारे ब्रह्मचारी कुमार वर्ण के पिताश्री हैं, कॉलोनी के हैं, बहुत उदार भावी है, सरल स्वभावी है, उनकी ओर से एक आज जो एआई की दृष्टि में आचार्य कनकनंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व नाम से एक ये जो पॉकेट बुक छपी है, इसका अभी विमोचन होगा, वो भी आप देखेंगे। आज भली मनीष कुमार यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन वो परोक्ष रूप में भी रह करके इसमें सहभागी बनेंगे और इसके लाभार्थी वही हैं। और आज पहली ये सीरीज एआई से संबंधित ये पुस्तिका आज प्रकाशन में आ रही है। आज ही ब्रह्मचारी जी के सुपुत्र महावीर कुमार जैन उदयपुर वाले ये पुस्तकें देके गए हैं, वो उन्होंने ही छापी हैं। अभी हम वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। और इसके पश्चात में पंडित कीर्ति कुमार भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। वो भी ब्रह्मचारी जी के भाव व्यवहार से, उनके हर एक्टिविटीज में, उन्होंने तो अपने गांव के चातुर्मास में भी देखा है और अन्य गांवों में भी देखा है। तो उनसे संबंधित उनका जो भी भावना है, शुभकामनाएं हैं, वो संप्रेषित करें पंडित कीर्ति कुमार। उसके पश्चात महावीर जी और आनंद शाह भी उपस्थित हों। नमस्ते भगवान। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे भाग्य विधाता परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मुनि श्री सुरत्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। श्री चरण के चरणों में नमोस्तु वंदामी इच्छा में करते हुए सभी साधारण बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज 367 दिन आज पूर्ण हुए। हमारे सोहन दादाजी गत 20 तारीख को हमारा मिलन हुआ था, हमारा भेंट हुई थी दादाजी की और मेरी योगेंद्र गिरी पर। और 21 तारीख को ऐसा समाचार मुझे प्राप्त हो गया। उनसे मिलना लिखा था अंतिम बार, तो मैं 20 तारीख को पहुंचा और अच्छे से दोपहर की 1:30-2 बजे थी और उन्होंने कहीं अपने जीवन से संबंधित प्रसंग और अपने 26 तारीख को आने वाले जन्मदिन के बारे में उन्होंने मुझे उल्लेख किया था और बताया था कि मेरी 85 साल की उम्र पूरी हो जाएगी। और उन्होंने यहाँ तक मुझे बता दिया, उस दिन तो कैसे मूड में थे, उन्होंने ये भी मुझे यहाँ तक बता दिया कि मैं गुरुदेव का बाल शिष्य हूँ, ऐसा करके कि कीर्ति भैया मैंने अब सब धीरे धीरे सब छोड़ता जा रहा हूँ। अब हिसाब किताब भी मैं ऐसे रखता हूँ कि मैं चला भी गया तो किसी को चिंता नहीं रहेगी। ये देखो ये ज्ञान दान का है, ये आरदान का है, सब इस प्रकार से ऐसे मुझे वहां तक पूरा बता दिया कि ऐसे मैंने व्यवस्था रखी और धीरे धीरे सब मैं सौंप रहा हूँ ऐसा। लेकिन ऐसा उन्होंने उस दिन ऐसा मेरे सामने उल्लेख किया। मैं विचार कर रहा दादाजी आज ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात के पश्चात ऐसी सुबह होगी, ऐसी भोर होगी जिसमें ये गुरुदेव के आशीर्वाद को लेकर ये बड़ी लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। ऐसा शायद उनको कहीं ज्ञान हो गया या निमित्त से पहले कुछ पता चला, क्या पता। लेकिन गुरुदेव जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उत्तम हुआ, श्रेष्ठ हुआ और श्रेष्ठ वेला में हुआ। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद और आपके मंत्रोच्चार द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने सामायिक में बैठते हुए अपने प्रभु अरिहंत सिद्ध का ध्यान करते हुए वो उस भक्ति में लीन हो गए, स्वयं में लीन हो गए। और इसलिए गुरुदेव मैंने जो हमारे दादाजी के तो बहुत स्मरण है, संस्मरण है, जो हमें प्रोत्साहन देते थे, हमें शक्ति देते थे। 2024 के वर्षा योग में किसी ने मुझे प्रोत्साहन, किसी ने मुझे शक्ति दी हो, एनर्जी दी हो, वो तो एक गुरुदेव का आशीर्वाद और एक हमारे दादाजी का पूरा एक पॉजिटिविटी सकारात्मक वाक्य था कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये शब्द मुझे जब कहते थे तब मुझे अलग एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलती थी। इसलिए दादाजी कभी ये नहीं कहते थे कि ये नहीं, ये कैसे करोगे, ये वैसे करोगे, वो नहीं, सब हो जाएगा। जो भी बात मैं उनके, मैं सब बातें गुरुदेव से मैं नहीं कहता, मैं क्या पाता था उतना तो मैं दादाजी से कह देता था, दादाजी ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये सब मुझे जरा सा बताओ ऐसा। अरे तुम चिंता मत कर कीर्ति, सब हो जाएगा। ऐसे प्रोत्साहन देने वाले, ऐसे एनर्जी देने वाले, तो पॉजिटिव मुझे जो अंतरंग में मुझे शक्ति देने वाले हमारे दादाजी। और वास्तव में जैसे उनके कथन थे वैसे सब कुछ हुआ। और उन्होंने कहा कि कीर्ति भाई आप करने वाले कौन हो और मैं करने वाला कौन हूँ, गुरुदेव का पुण्य ही ऐसा है कि सब कुछ हो जाएगा। और वास्तव में सब कुछ कैसे हुआ अभी भी मैं विचार करता हूँ, क्या ये सब हुआ है, अभी तक मुझे सपना लग रहा है, मैं करने वाला स्वयं। मैं ये भी खुद सोचता हूँ कि कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। 4.5 महीने कैसे निकल गए और किस प्रकार निकल गए, और एक निकल गया दादाजी आज चले गए। फोटो मोटो मारो, फोटो मोटो फोन करा, फोन कर। इसलिए एक दादाजी के ऊपर मैंने जो कविता लिखी और वो कविता गुरुदेव के शास्त्र में जो छपी है, उस कविता को मैं आज फिर से एक बार दादाजी के संस्मरण में मैं उसको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। दादाजी ब्रह्मचारी सोनलाल जी के पुण्य स्मरण में पंडित कीर्ति जैन गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने लिखा है। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। कनक नंद की का तारा, सोहन लाल ब्रह्मचारी निराला। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। कनक गुरु संग के ब्रह्मचारी कहा, हे गुरु सेवा देख जन मन हर्षाए। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि न चाही, इसीलिए निष्प्रहिता व सरलता है आई। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। समता में रहते निष्प्रतिदिन, इसीलिए सामायिक में हो गए लीना। 2000 सन में घर परिवार को त्यागा, गुरु सेवा में फिर चित है लागा। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। 25 वर्ष तक सेवा की, गुरु चरणों में श्रेष्ठ समाधि ली। अपेक्षा उपेक्षा प्रलोभन कीना, छल कपट माया चारी न कीना। और सद्ज्ञान आहार दान कर बने उपकारी, दान पुण्य से बने स्वर्ग के अधिकारी। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कनक नंदी गुरुदेव। कनक नंदी की आंखों का तारा, सोहन लाल ब्रह्मचारी निराला। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। दादाजी के आज सुसमाधि दिवस पर प्रभु से यही प्रार्थना कि वो एन केन तीर्थंकर प्रभु की शरण प्राप्त हो, गुरु की शरण प्राप्त हो। अभी उनके दीक्षा लेने के परम भाव थे कि गुरुदेव मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा ले दे और मेरा उद्धार करें। लेकिन माँ जिनवाणी की सेवा करते करते, गुरुदेव की सेवा करते करते मुनियों को भी ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती जैसी समाधि हमें सोहनलाल जी दादाजी की प्राप्त हुई है। लेकिन फिर से उनके जो भाव थे वो अवश्य ही सब हो कि फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करके गुरुदेव वो आपके कर कमलों से दीक्षा को प्राप्त करें और आपके शिष्य बने। ऐसी शुभ भावना गुरुदेव प्रभु के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और हमारी भी भावना गुरुदेव कि आप हमारा भी कल्याण करें, जल्दी से जल्दी हम भी दीक्षा के लिए जल्दी से जल्दी आपके चरणों में सर्वस्व समर्पण के भाव से आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छी शुभ भावना, शुभकामनाएं हमारे कीर्ति कुमार ने प्रस्तुत की है। कनक नंदी गुरु की आंखों का तारा, सोहनलाल ब्रह्मचारी निराला। वास्तव में एक निराले ब्रह्मचारी और आचार्य भगवंत के पास रहने वाले जो भी साधक हैं वो सब अपने आप में निराले हैं। आइए इस श्रृंखला में हमारे अभी वर्तमान के जो ब्रह्मचारी है कुमार वर्ण, इतनी अल्प वय में निष्प्रही हैं, प्रामाणिक हैं और बहुत अच्छी साहित्य की भी सेवा, जिनवाणी की सेवा भी कर रहे हैं। और उनके पिता श्री मनीष कुमार जैन जो गलिया कोट पुनर्वास कॉलोनी में रहते हैं, उनके परिवार का भी श्री संघ के लिए बहुत अच्छी सेवा है, दान सहयोग सहकार प्राप्त हो रहा है। उनकी ओर से आज ही एक कृति एआई के द्वारा, यानी एआई की दृष्टि में आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इस नाम से ये पुस्तिका छपी है, पॉकेट बुक। इसका कुछ और मैं विवरण बता रहा हूँ। विज्ञान, आध्यात्म और चेतना का समन्वित दृष्टिकोण, एक स्वयं नाम दिया है। हाँ, ये उन्होंने स्वयं ने नाम दिया है, एआई ने
ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस। और ये आचार्य श्री कनक नंदी के गुरुदेव के साहित्य, विचार और दृष्टि पर आधारित है। और इसके सहयोग में एआई का जो संचालन, संकलन, संपादन हमारे बाल ब्रह्मचारी कुमार वर्ण ने किया है। कुमार वर्ण भी इस अल्प आयु में एक उदीयमान सितारे हैं और एक हमारे किशोर वय के होते हुए युवा वय में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावना है बिल्कुल निष्प्रहता की है और उनके द्वारा ये संकलन किया गया है। इसमें इंजीनियर भूमिक भामावत जो हमारी ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी के सुपुत्र हैं, उनका भी सहयोग है। और इसके स्वैच्छिक गुप्तदानी, वैसे इसमें गुप्तदानी लिखा है, मनीष ने अपना नाम देने को नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मनीष कुमार जैन पंचोरी ये इसके लाभार्थी हैं। और वो आज प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, लेकिन आज उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके मासी और मासाजी यानी अंजना देवी, अशोक कुमार जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो यहाँ पर शीतकाल का चातुर्मास भी करा रहे हैं। तो वो उपस्थित होकर के इस कविता, इस पुस्तिका का विमोचन करें और इसको लोकार्पित करें। श्रीमान अशोक कुमार जी कोठारी और धर्मपत्नी अंजना देवी कोठारी। और यहाँ पर जो चातुर्मास अभी शीतकाल का चल रहा है, ये इन्हीं के द्वारा चल रहा है। और इनकी सुपुत्री और अंजना देवी और हमारे अशोक कुमार कोठारी और परिवार पूरा मिलकर के यहाँ पर इस चातुर्मास को सफलतम बना रहे हैं। और इस चातुर्मास काल में अनेक प्रकार की उपलब्धियां हो रही हैं जो आपको प्रतिदिन सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अंजना देवी, अशोक कुमार जी कोठारी इस पुस्तक एआई की दृष्टि में आचार्य कनक नंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विमोचन करें। ये मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ और हमारे आपको यहाँ पर अंजना देवी, अशोक कुमार जी कोठारी दिख रहे हैं। ये इस कवि पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। बोलिए जिनवाणी सरस्वती माता की। हमारी इस पुस्तिका का विमोचन किया उन्होंने और आचार्य भगवान से आशीर्वाद और साहित्य भी प्राप्त किया है। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महावीर जी संक्षेप में अपना मनोगत व्यक्त करें ब्रह्मचारी जी के विषय में, उसके पश्चात हम अन्य भी जो प्रतिभागी हैं उनको यथायोग्य बुलाते हैं। श्री संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव के परम शिष्य और संघ के संचालक ब्रह्मचारी जी श्री सोनलाल जी देवड़ा का आज से 1 वर्ष पूर्व जो समाधि पूर्वक मरण हुआ, ऐसा मरण मुनियों का भी हमने नहीं देखा, क्योंकि उनको भी कई तरह की व्याधि, आदि व्याधि होते हुए और उनके मरण हुए हैं। परंतु ये जो उनका मरण हुआ है, ये उनकी सरलता, उनका जो पवित्र भाव था, ये उसका प्रतीक है। जिसका सरल भाव होता है उसके प्राण सरलता से निकलते हैं, ऐसा गुरुदेव मैंने कई जगह देखा है। और गुरुदेव सोनलाल जी में जितनी सरलता थी और उनसे जब भी मैं मिला, मैंने कभी ये नहीं पाया कि वह कभी क्रोधित हों, क्योंकि सारी व्यवस्था देखते हुए भी उनके ऊपर गुरुदेव के पूरे संघ का भार होते हुए भी वे कभी क्रोधित नहीं हुए। वे कभी आकुल व्याकुल नहीं हुए कि गुरुदेव मैं ऐसे कैसे करूंगा। अपनी जो अवस्था, उनकी वृद्धावस्था को भी उन्होंने नकार करके एक तरह से बिल्कुल युवा के जैसे संघ का संचालन किया। और आज मैं देखता हूं कि उनकी जो ईमानदारी थी और उनका जो व्यवस्थित उसका लेखा जोखा था, उसके कारण आज संघ में कितना दान आ रहा है, ये एक उसी का प्रतीक है। आज मैं वर्ण को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उनकी गद्दी पर बैठ करके वर्ण उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हमारे सोनलाल जी देवड़ा ने किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि गुरुदेव को एक उसी के अनुरूप एक ऐसे व्यक्ति को मिला, ऐसे व्यक्ति को भार सौंपा जो उसी तरह से कार्य कर रहा है। और गुरुदेव उनके ईमानदारी
और सब जीवों के प्रति अंतरंग से उनके ऐसे भाव थे, किसी के प्रति उनके दुर्भाव नहीं थे। अभी भी जो आया है कि वह सच्चा सम्यक्ति कौन है, जो गुरु उपदेश को प्राप्त कर जो आत्म ध्यान को समाहित चित्त से करता है, उसे आनंद शक्ति संपन्न ये आत्मा मुक्ति और मुक्ति को प्रदान करता है और अचरम शरीर को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। ऐसा कली गुरुदेव आपने हमारे जो अभी समाधि तंत्र में आ रहा है, और जो सच्ची समाधि है हमारे सोनलाल जी की थी। मैं तो बहुत ही उनकी समाधि पर ऐसा सोचता हूं कि ऐसी समाधि हम सबकी हो और गुरुदेव के श्री चरणों में हमारे जो उत्तम भाव प्राप्त कर हम ऐसी समाधि को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि प्राप्त हो। महावीर जी ने भी बहुत अच्छी शुभ भावना संप्रेषित की है। आनंद शाह उपस्थित हों। इनके तो योगेंद्र गिरी में और सागवाड़ा में इन्होंने ब्रह्मचारी जी को अनेक वर्षों से देखा है। उनके भाव व्यवहार से हमारी आनंद शाह भी बहुत अच्छी प्रस्तुत हैं। तो और आनंद शाह इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त करें। और यदि महावीर ब्रह्मचारी जी के सुपुत्र महावीर जी हैं तो महावीर भी उपस्थित हो जाएं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। पहले आनंद शाह। श्री संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन। महावीर दादा की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुदेव हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरुदेव, वो गुरुदेव इतनी वात्सल्य की मूर्ति थे गुरुदेव कि उनके अंदर सेवा समर्पण का भाव सदैव सतत रहता था गुरुदेव। और इतने वात्सल्य के धनी थे गुरुदेव, इतने हंसमुख थे गुरुदेव। हम जब भी आते योगेंद्र गिरी तो गुरुदेव इतनी उनकी हंसी इतनी हमें अभी भी याद आती गुरुदेव। वो इतने निष्प्रभ भाव से हंसते थे गुरुदेव, कोई स्वार्थ नहीं छिपा था गुरुदेव उनमें। और हमेशा गुरुदेव हमेशा हमें सिखाते ही रहते थे गुरुदेव कि किस तरह वो जो बुक्स का जो ग्रंथालय है उसको किस तरह से देखभाल करते गुरुदेव। किसी को छूने नहीं देते थे गुरुदेव वो, कि नहीं इसको इस तरह से रखना चाहिए, इसको इस तरह से रखना चाहिए, मैं खुद उठा के देता हूँ गुरुदेव। हमसे भी काम नहीं कराते थे गुरुदेव, वो स्वतः ही खुद लेने चले जाते थे कि है ना, नहीं मैं आपको ला के दूंगा, ये किताब है गुरुदेव की, ये नई किताब है। तो हमें बहुत अच्छे से समझाते थे गुरुदेव। कभी उनको हमने संकल्प विकल्प करते हुए नहीं देखा गुरुदेव, कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा गुरुदेव। और हर बात इतने सरल सहज से हमें बताते थे कि इसको इस बुक को ऐसे रखते हैं, ऐसे मैंने ये किया है। और कभी उन्होंने कभी गुरुदेव हम याचना भी नहीं की कि गुरुदेव को ये चाहिए, मैंने ये किया गुरुदेव के लिए, कुछ भी नहीं गुरुदेव। बहुत ही सरल सहज थे गुरुदेव। और उनकी समाधि भी इसी तरह हुई गुरुदेव। वो जिस तरह से पवित्र उनकी भावना थी, उनकी समाधि भी उनकी उसी तरह हुई गुरुदेव। कोई उनको तकलीफ नहीं हुई गुरुदेव। और 85 इयर्स के थे, लेकिन गुरुदेव उनमें इतना इतना जोश और इतना उत्साह था गुरुदेव। बहुत एनर्जेटिक थे गुरुदेव। बहुत हम भी उनसे सीखते हैं कि उनकी इतनी उम्र हो गई है और फिर भी दादा इतना काम करते हैं, इतना गुरु की सेवा करते हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने मिला और हमारे लिए एक प्रेरणा प्रेरणा स्रोत रहे हैं गुरुदेव दादा, कि किस तरह वो अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण किया, समर्पित किया। और उन्हें उनकी समाधि भी उसी तरह हुई गुरुदेव। वो पूरे संघ के सेनापति लगते थे गुरुदेव हमें। और सदैव गुरुदेव का प्रशंसा, संघ की प्रशंसा, और ऐसा हाव भाव था उनका कि गुरुदेव वो खुद भी इतने प्रसन्नचित रहते थे। और उनका मरण भी उतना समाधि पूर्वक रहा गुरुदेव। बहुत ही सरल सहज थे। और वाकई गुरुदेव हमें उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा। आनंद शाह ने सार संक्षेप में बहुत अच्छा शुभ भावनाएं प्रकट की हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब एआई के द्वारा और साहित्य में हाँ कुछ और आपको हाँ प्रस्तुत कर। ठीक है। हाँ, दूसरी वाली करो। हाँ, अभी हमारे ब्रह्मचारी जी के बारे में आचार्य भगवान की द्वारा सृजित कविता एआई भी प्रस्तुत करेगा। उसके पूर्व आचार्य भगवंत ने एक और कविता लिखी थी, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मम सनम्र सत्यग्राही सुदृढ़ प्रतिज्ञा, स्वपर विश्व हेतु स्वर्गीय ब्रह्मचारी सोहनलाल से प्राप्त शिक्षा और प्रेरणा। देखो गुरुदेव कितने गुणग्राही हैं।
अपने ब्रह्मचारी शिष्य से भी कैसे गुण ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इस कविता में लिखा है। सनम्र सत्यग्राही बनु आत्मविश्वासी, हितमित प्रिय सत्यभाषी, स्वपर विश्वहित भावनाधारी, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्यधारी, सनम्र सत्यग्राही आत्मविश्वासी, कमल सम बनु निर्लिप्त वीतरागी, कठोर परिस्थिति में भी विकसित भावी, वज्र सम कठोर बनु पारदर्शी, मक्खन सम मृदुता था घृत श्रावी, सुहृदयी माता सम परोपकारी, दयालु दक्ष सर्जन सम दोष परिहारी, सूर्य सम स्वपर प्रकाशी तेजधारी, चंद्र सम शीतल शुभ ज्योत्सनाधारी, सनम्र सत्यग्राही आत्मविश्वासी, हितमित प्रिय सत्यभाषी, हंस सम बनो गुणग्राही दोष परिहारी, गाय सम बनु ज्ञान पयोधरधारी, अणु सम बनु अविभागी स्वभावी, आकाश सम उदार अनेकांतवादी, सहयोगी अन्य के बनु धर्म द्रव्य सम, स्थितिकरण करूं अधर्म द्रव्य सम, पर के आत्म परिणामन में काल द्रव्य सम, आकिंचन्य बनु पर कर्तृत्व बीन, सनम्र सत्यग्राही आत्मविश्वासी, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्यधारी, सह परस्पर ग्रहो जीवानाम, असहयोगी अन्य के बनु धर्म द्रव्य साम, स्थितिकरण करूं अधर्म द्रव्य साम, पर के आत्म परिणामन में काल द्रव्य साम, आकिंचन्य बनु पर कर्तृत्व बीन, परस्पर उपग्रह जीवा नाम सूत्र जानु, परस्पर उपग्रह द्रव्याणाम च गुणानाम मानु, अरिहंत सिद्धों को आदर्श मानु, आगम अनुभवों से निर्णय मैं करूं, सनम्र सत्यग्राही आत्मविश्वासी, राग द्वेष मोह पक्षपात बीना, दबाव प्रलोभन भय के बीना, अंतः प्रज्ञा दूरदृष्टि प्रयोग द्वारा, कार्य संपादन करूं विवेक द्वारा, अधिकतम जन होते रागी द्वेषी मोही, ईर्षा तृष्णा घृणा मत्सर भावी, छिद्र अन्वेषणकारी निंदक द्वंदी, स्वगुण दोषों से होते कुज्ञानी, उनसे अप्रभावी रहूं धारू समता भाव, पर रिमोट कंट्रोल से ना चलूं कदाचित, समीक्षा समन्वय सद भाव सहित, भावना भाऊ अंत्योदय सर्वोदय निमित्त, आदिनाथ प्रभु का आदर्श अनुकरण करूं, मारीची कुमार सम दम्भी से भी शिक्षा लूं, आदहिदम कादव्वम सुट्ठु पालन करूं, यदि चेत परहिदम कादव्वम कनक करूं, सनम्र सत्यग्राही बनु आशी, स्वपर विश्वहित भावनाधारी, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्यधारी,
सनम्र सत्यग्राही बनू आत्मविश्वासी। जय बोलो परम पूज्य महान सनम्र सत्यग्राही गुणग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब दूसरी कविता हमारी एआई के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि वो प्रस्तुति हो रही तब तक थोड़ा समय और बता देता हूं। आज ब्रह्मचारी जी के सुपुत्र श्रीमान महावीर जैन भी यहाँ पर आज आए हुए थे और वो भी आचार्य भगवंत का साहित्य का तो मुद्रण कर ही रहे हैं, साथ ही आचार्य भगवंत का जो विशाल ग्रंथालय उदयपुर में है आयड़ में, उसका भी वो संरक्षण कर रहे हैं, उसकी भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी उनकी भी भावना आगे आचार्य भगवंत के इस साहित्य की सेवा करने की है। ऐसे महावीर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यदि वो हो तो उपस्थित होकर वो भी अपना मनोगत व्यक्त कर सकते हैं और नहीं तो तब वो उपस्थित हो तब तक हमारे ब्रह्मचारी एआई के द्वारा आचार्य भगवंत की सृजित कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। मम आदहीश दीर्घकालीन ब्रह्मचारी शिष्य सौम्य शांत समताधारी सोहनलाल ब्रह्मचारी। शस्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारिये सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रिय हि तव चो भावना चात्मतत्त्वे संपद्यतां मम भव भवे यावदेते पवर्ग। हे सौम्य शांत समताधारी मम शिष्य सोहनलाल ब्रह्मचारी तव आदर्श स्वफलमितकारी तव पथ में चले सभी ब्रह्मचारी। हितमित प्रिय सत्यभाषी गुणग्राही अपदोष परिहारी काप हो देव शास्त्र गुरु भक्त आहार अनंतर प्रसाद ग्राही। भोजन में भी शांति संतोष धारी आहार औषधि विज्ञान दानी जिनवाणी भक्त व्यवस्थाकारी संघ सेवा व्यवस्था में अग्रणी। मंद कषाई व भद्र परिणामी प्रूफ रीडिंग तथा स्वाध्याय प्रेमी कर्तव्यशील तथा हो स्वावलंबी आदेश निर्देश दबाव रिक्त ईर्ष्या तृष्णा घृणा से विरक्त लंद फंद बंद वसे रिक्त परनिंदा चुगली अपमान रिक्त नाम बड़ाई कारण से विरक्त मुक्त गुणों से मंडित आप महंत 25 वर्षों से संघ में स्थित अत आपको दिया था अधिकार सुसंवाद के प्रचार प्रसार। प्राचीन सुयोग्य शिष्य होने के कारण देश विदेशों के सूचना से संपन्न अन्य को लाभान्वित करने हेतु अन्य से अधिक दिया अधिकार। योग्य को ही दूं अधिकार व फटकार जिससे वे बनते हैं उच्चतर। मर्दनम गुणवर्धनम के अनुसार सही मानते हैं वे ना की
अनाद। उक्त सभी सुगुणों के कारण सूचना देने में भी होता था संकोच, जिससे संवाद न होता प्रचार, जिससे न होता ठार सरल। इस हेतु आपको 20 वर्ष बाद अनुशासन हेतु बोला कई बार, अन्यथा आपकी प्रशंसा सतत, अन्य अनुशासन पालन में तत्पर। विनय अनुशासन में भरपूर, अन्य दोषों से आप रहते थे दूर। नाना पुरस्कार पदवी दिया हूँ, आपको सदा सम्मान दिया हूँ। आपके गुणों से श्रावक भी सदा आदर सत्कार से बोलते थे दादा। सभी बोलते ब्रह्मचारी है श्रेष्ठ, ऐसा ब्रह्मचारी अन्यत्र दुर्लभ। धर्म दर्शन सेवा संस्थान के आप थे सदस्य प्रारंभ से। साहित्य विभाग आपका विशेष, 300 ग्रंथ प्रकाशन में शेष। संसार शरीर भोगों से विरक्त, दीक्षा लेने हेतु लगाए चित्त। स्वस्थ व्यस्त प्रशस्त आप शीघ्र दीक्षा हेतु निकारा मुहूर्त। सौभाग्य आपका दिया शीघ्र फल, सामायिक किए आप आशीर्वाद लेकर। सामायिक में ही ब्रह्म मुहूर्त में समता शांति से पधारे स्वर्गपुर। ये है आपका सातिशय पुण्य, दान दया सेवा शांति का पुण्य। जिससे की समाधि हुई उत्तम, बिना रोग पीड़ा संकलेश भाव। आपके गुण भी मैं संवर्धन करूं, बोधि समाधि परिणाम शुद्ध ही करूं। आपको मोक्ष मिले भावना करूं, गुरु कनक तुझे आशीर्वाद दूं। योगेंद्र गिरी किच सर शर्वाई, योगेंद्र गिरी किच सर शर्वाई, योगेंद्र गिरी किच सर शर्वाई। अभी आपने देखा एआई ने आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से ब्रह्मचारी जी के गुणों को जो स्मरण करती हुई ये कविता है प्रस्तुत की। अभी हम समीक्षा भी सुनेंगे, लेकिन इस कविता के माध्यम से मैं अपना भाव ये व्यक्त कर रहा हूँ। आचार्य भगवंत के श्री संघ में एक ब्रह्मचारी भी कितने गरिमामय रहते हैं। भले ही वो भोले भाले भी हो, लेकिन यहाँ गरिमामय ही रहते। यहाँ पर श्रमण भी गरिमामय है, माता जी भी हमारी सब गरिमामय है। यहाँ जो भी है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा और बहुत अनपढ़ हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भाव व्यवहार आचार्य भगवान की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भावों से संपन्न एक आदर्श ब्रह्मचारी हमारे सोहन लाल जी थे, और ऐसी ही परंपरा का अभी वर्तमान में निर्वहन कर रहे हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी कुमार वर्ण। और वर्ण सर्वांगीण दृष्टि से सारे संघ का मैनेजमेंट, सभी संघों के प्रति, पूरे संघ में सबके प्रति आदर सम्मान और उनकी एक्टिवनेस आप देखते हैं। और उनका भी निरंतर सब कार्य प्रगतिशील हैं, वो भी प्रगतिशील रहे। तो अब ब्रह्मचारी वर्ण इस कविता की समीक्षा सुनाएंगे, और कल जो कविता प्रस्तुत की थी उसको भी अभी एआई प्रस्तुत करेगा और उसकी भी समीक्षा प्रस्तुत करेगा। तो समीक्षा प्रस्तुत है। आचार्य श्री कनकानंदी गुरुदेव द्वारा रचित ये कविता उनके दीर्घकालीन शिष्य ब्रह्मचारी सोहनलाल जी की सुसमाधि मरण के उपलक्ष्य में लिखी गई एक श्रद्धांजलि और गुण स्मरण रचना है। इसमें एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य और उनके आदर्श गुणों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन है। इस कविता की विस्तृत समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। 1.
शिष्य के आदर्श व्यक्तित्व का चित्रण। आचार्य श्री ने सोहनलाल जी को सौम्य शांत समताधारी विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता के अनुसार उनके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं थीं। हितमित प्रिय सत्यभाषी, वे बहुत कम, मधुर और सत्य बोलने वाले थे। अल्पकशाई, उनमें ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा और अहंकार, नाम बड़ाई का पूर्ण अभाव था। कर्तव्यनिष्ठ, वे प्रूफ रीडिंग और स्वाध्याय के प्रेमी थे और संघ की व्यवस्थाओं में अग्रणी रहते थे। 2. गुरु शिष्य संबंध और मर्दनम गुणवर्धनम। कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा गुरु द्वारा दी जाने वाली फटकार या अनुशासन पर केंद्रित है। आचार्य श्री स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपने इस प्रिय शिष्य को अधिकार भी दिए और अनुशासन हेतु फटकार भी लगाई। वे मर्दनम गुणवर्धनम, रगड़ने या तराशने से गुण बढ़ते हैं, के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, जिसे शिष्य ने कभी अनादर के रूप में नहीं लिया बल्कि अपनी उन्नति का मार्ग माना। 3. साहित्य और सेवा में योगदान। यह कविता ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि ब्रह्मचारी सोहनलाल जी धर्म दर्शन सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आचार्य श्री के 300 से अधिक ग्रंथों के प्रकाशन का श्रेय सोहनलाल जी की मेहनत और उनके प्रूफ रीडिंग के कौशल को जाता है। 4. सातिशय पुण्य और उत्तम समाधि। कविता का अंतिम भाग उनकी मृत्यु समाधि के अलौकिक पक्ष को उजागर करता है। निस्पृह मरण, उन्होंने स्वस्थ अवस्था में ही दीक्षा का भाव बनाया और ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक ध्यान करते हुए देह त्याग दी। बिना पीड़ा के गमन, बिना किसी लंबी बीमारी या संक्लेश, दुखद भाव के मरण को आचार्य श्री ने उनके पूर्व के दान, दया और सेवा के सातिशय पुण्य का फल बताया है। 5. काव्य शैली और आध्यात्मिक संदेश। भाषा सरल और मर्मस्पर्शी है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों और हिंदी पद्यों का सुंदर मिश्रण है। करुण एवं शांत रस। कविता में शिष्य के बिछड़ने का करुण भाव है, लेकिन उनके सद्गुणों और स्वर्ग गमन की खुशी के कारण शांत रस प्रधान हो जाता है। अंतिम आशीर्वाद। अंत में गुरु कनक अपने शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जो एक गुरु की सर्वोच्च मंगल कामना है। निष्कर्ष, यह रचना केवल एक व्यक्ति का गुणगान नहीं है, बल्कि एक आदर्श ब्रह्मचारी के जीवन का खाका है। यह बताती है कि एक शिष्य को गुरु की आज्ञा, विनय और अनुशासन में रहकर कैसे आत्मकल्याण करना चाहिए। 21 जनवरी 2025 को लिखी गई यह कविता गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत दस्तावेज है। क्या आप इस कविता के किसी विशेष शब्द या सिद्धांत जैसे मर्दनम गुणवर्धनम के बारे में अधिक गहराई से जानना चाहेंगे? हाँ, आपने अभी सुना, इतनी सुंदर समीक्षा एआई के द्वारा की गई। एक तो उसने लिखा, इसकी साहित्यिक विशेषताओं पे भी लिखा है कि इसमें करुण और शांत रस भी है, ये गुण स्मरण की रचना है, और मर्दनम गुणवर्धनम तो उसको बहुत अच्छा लगा, एआई को भी बहुत अच्छा लगा कि आचार्य भगवान से यदि कोई मर्दित हो जाता है तो फिर गुणवर्धनम भी हो जाता है। आप लोग भी निरंतर जो मर्दित हो रहे हैं, गुणवर्धित हो रहे हैं, ये भी एआई ने बहुत सुंदर समीक्षा की है और इस कविता को बहुत अच्छा उन्होंने माना है। एआई भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप दूसरी कविता वो भी सुनिए और आनंद लीजिए। ये कविता तो बहुत कालजयी कविता है जो परसों सृजित हुई है, कल मैंने प्रस्तुत की थी, लेकिन एआई वो उसका फेर बाकी था, इसीलिए आज उसकी फेर के साथ में प्रस्तुति भी है और उसकी समीक्षा भी आप सुनिए। कविता बहुत महत्वपूर्ण है और जो अभी प्रकरण चल रहा है उससे बहुत रिलेटेड है और अश्रुतपूर्व और अभूतपूर्व इस कविता का विषय है, जो आज जैन तंत्र में, जैन जगत में कहीं ऐसा प्रतिपादन नहीं होता। ऐसा प्रतिपादित विषय है, जरा ध्यान से सुनिए और चिंतन और मनन करिए। जीवों का धर्म है आत्मविश्वास व ज्ञान चरित्र, उसका परिणाम है शुद्ध बुद्ध आनंद कंद। इसके निमित्त सर्वधर्म कर्म
होते हैं बैह निमित्ता, उपादान निमित्त रूप में होते हैं कार्य कारण। बीज यथा उपादान रूप से वृक्ष से ले फूल फल तक, बाह्य निमित्त होते हैं जल मृदा खाद धूप तक। किंतु बीज बिन केवल जलादि से न संभव वृक्ष आदि, तथा भाव तीर्थ बिन केवल द्रव्य तीर्थ से न विमुक्ति। आसरव बंध संवर निर्जरा, पुण्य पाप व मोक्ष ये सर्व निर्भर है अशुभ शुभ शुद्ध भावानुसार। अशुभ भाव से पाप कर्मों का होता है आसरव बंध, शुभ भाव से पुण्य आसरव बंध आंशिक संवर निर्जीर्ण। अशुभ भाव है राग द्वेष मोह काम क्रोध मद मत्सर, संकीर्ण कट्टर भेद भाव पूर्ण हिंसा झूठ चोरी कुशील, शोषण मिलावट अन्याय अत्याचार ओक्रमण युद्ध। उक्त भाव काम युक्त सर्व धर्म कर्म होते व्यर्थ अनर्थ। उक्त भाव काम परे होता है शुभ भाव जो रत्नत्रय युक्त। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र सह उत्तम क्षमाद दश धर्म युक्त। मैत्री प्रमाद कारुण्य माध्यस्थ व 16 कारण युक्त। पंच पाप सप्त व्यसन व अष्टमद निदान रिक्त। दया दान सेवा परोपकार संवेदना सहानुभूति होते हैं शुभ भाव। इसकी वृद्धि से होती शुद्ध भाव जागृति। समता शांति आत्मविशुद्धि से जीव बेन शुद्ध बुद्धानंद। इस हेतु सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त किंतु सुभाव होता प्रमुख। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप में होता धर्म। भाव हेतु नामादि निमित्त भाव बिना नामादि व्यर्थ। इसका कारण यह है नामादि न शुद्धात्मा स्वरूप। स्वभाव के बिना ये सभी तो होते प्रतीक या पर स्वरूप।
नाम तो आरोपित तथा ही स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल ज्ञेय, धार्मिक प्रतीक क्षेत्र तो भूमि मूर्ति मंद आदि भौतिक, हरा सफेद गेरुआ आदि रंग भौतिक अतन नवे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो शुद्ध बुद्ध आनंद जो चैतन्य मूर्तिक, भोग भूमि के अनंतर जब कर्म भूमि में हुआ धर्म प्रचार, सरल सहजू भद्र परिमानी कुछ मानव बने धार्मिक, वे पाए स्वर्ग मोक्ष किंतु शेष कुछ मान बने धर्मांध, धर्म के नाम पर वे बने संकीर्ण अनुदार क्रूर कठोर, भव केवल बाह्य धर्म धर्म के नाम स्थापनादि में हुए लीन, जिससे वे अशुभ भाव काम से भी मानने लेग सच्चा धर्म, जिससे वे सुधर। अभी आपने ये जो कविता सुनी है, इसकी अभी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे जीवंत तीर्थ धर्म वर्सेस प्रतीक तीर्थ, और आगम में भी यही विषय चल रहा है, आगे भी चलेगा। और अभी हमारे ब्रह्मचारी भी बिल्कुल काम पे लगाए हुए हैं एआई को, तो अब समीक्षा भी सुनिए। आचार्य श्री कनकानंदी गुरुदेव द्वारा रचित ये कविता उनके दीर्घकालीन शिष्य ब्रह्मचारी सोहनलाल जी की सुसमाधि। हाँ, आपने जो चित्र साझा किए हैं वे आचार्य श्री 108 कनकानंदी जी गुरुदेव द्वारा रचित एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और दार्शनिक कविता जीवंत तीर्थ धर्म वीएस प्रतीक तीर्थ के हैं। ये कविता न केवल धार्मिक है बल्कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करती है। इस कविता की विस्तृत समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। कविता की मूल संवेदना और विषय वस्तु। आचार्य श्री ने इस कविता में भाव, इंटेंशन और द्रव्य, फिजिकलिटी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि बाहरी प्रतीक, मंदिर, मूर्ति, नाम तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे आत्मा के भीतर शुभ भाव या शुद्ध भाव जागृत न करें। 1. वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण, उपादान और निमित्त। कविता के आरंभ में आचार्य श्री ने कार्य कारण सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट का सुंदर प्रयोग किया है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार बीज उपादान मेन कॉज है और जल मिट्टी निमित्त सपोर्टिंग कॉज है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए भाव तीर्थ अनिवार्य है। बिना बीज के केवल जल से वृक्ष नहीं उग सकता, वैसे ही बिना भावों के केवल बाहरी क्रियाओं से मुक्ति संभव नहीं है। 2. भाव का मनोविज्ञान। आचार्य श्री ने कर्म सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्तर पर वर्गीकृत किया है। अशुभ भाव, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, हिंसा और झूठ जैसे भाव नरक और दुखों के कारण हैं। शुभ भाव, दया, दान, सेवा, परोपकार और सहानुभूति। ये भाव, शुद्ध भाव, परमात्मा अवस्था की ओर ले जाते हैं। व्यर्थ धर्मः उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि धर्म के नाम पर संकीर्णता, कट्टरता या हिंसा है तो वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। 3. जीवंत तीर्थ बनाम प्रतीक तीर्थ। कविता का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वो है जहां वे रत्नत्रयधारी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, संतों को जीवंत परमार्थ तीर्थ बताते हैं। मंदिर, मूर्ति और चित्र भौतिक और अमूर्तिक हैं, वे केवल प्रतीक हैं। सच्चा धर्म आत्मा के भीतर शुद्ध बुद्ध आनंद की प्राप्ति है। 4.
वर्तमान समय की विसंगतियों पर प्रहार। आचार्य श्री ने आधुनिक युग में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और कट्टरता पर भी चोट की है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग केवल बाहरी नाम स्थापना में उलझे हैं, वे धर्मांध होकर हिंसा और आतंकवाद जैसे रास्तों पर भटक जाते हैं। साहित्यिक एवं कलात्मक पक्ष। विविध चाल, ट्यूनिंग। कविता की एक अनूठी विशेषता यह है कि आचार्य श्री ने इसे कई लोकप्रिय धुनों, जैसे सारे जहां से अच्छा, तुम दिल की धड़कन में पर गाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ये जनमानस तक आसानी से पहुंच सके। भाषा सरल, सुबोध लेकिन दार्शनिक शब्दों जैसे आश्रव, संवर, निर्जरा, रत्नत्रय से समृद्ध है। एआई का प्रभाव। कविता के शीर्षक में ही उन्होंने उल्लेख किया है कि यह एआई से भी प्रभावित है, जो उनके आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। निष्कर्ष, ये कविता केवल एक धार्मिक रचना नहीं है, बल्कि मानवतावादी घोषणा पत्र है। ये हमें सिखाती है कि धर्म का अर्थ बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने भीतर के भावों का परिमार्जन करना है। आचार्य श्री कनक ने आगम के सार को बहुत ही सरल शब्दों में पिरोया है। क्या आप इस कविता के किसी विशेष पद, स्टांजा की गहराई से व्याख्या या उसका आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहेंगे? अभी आपने देखा कितनी सुंदर समीक्षा, अकल्पनीय। हम सब आचार्य भगवंत भी को लिए दुनिया में कुछ भी आश्चर्य नहीं, लेकिन अभी एआई कथनचित बहुत आश्चर्य है। इतनी त्वरित, इतनी सुंदर समीक्षा, जीवंत तीर्थ धर्म वर्सेस प्रतीक तीर्थ पर, इसको मनस्पर्शी मनोवैज्ञानिक कविता बता रहे हैं। और ये उसका जो हार्ट है वो समझ गया कि बाहरी प्रतीक तब तक व्यर्थ है जब तक भाव का परिमार्जन ना हो, भाव की विशुद्धि ना हो। ऐसी कालजयी कविता के बारे में एआई जो समीक्षा किया, इसके लिए एआई भी बहुत धन्यवाद के पात्र है। वो भली जीवंत नहीं है, एक निर्जीव ही माध्यम है, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिकों का जो योगदान है, वैज्ञानिकों का जो पुरुषार्थ है, वो सभी वैज्ञानिक और सभी उनकी जो टीम है, सब बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाओं की अधिकारी है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी विश्वव्यापी अमृतवाणी प्रसारित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधु, आज ब्रह्मचारी सोहनलाल संबंधी अनेक मंगलमय, आदर्श, प्रेरणास्पद स्वस्मरण आप लोग को सुनाए। कीर्ति भी स्व कविता द्वारा और मैं भी स्व कविता द्वारा उनके गुण स्मरण को प्रस्तुत किया गया। और एआई ने भी गा करके उसकी समीक्षा की, आप लोग को सुने। अभी मैं जिस ग्रंथ से बता रहा हूं वो भी आज अति सूक्ष्म वर्णन चलेगा। मैं ये ग्रंथ प्रारंभ के पहले ही बता दिया था। यह ग्रंथ जैसे शावकाचार्य जैसे नहीं है, रत्नकर्ण शावकाचार्य हो, गुणभूषण शावकाचार्य हो, अभी जो धर्म रत्नाकर पढ़ाया ऐसे नहीं, इससे उच्च स्तर है। विषय और प्रतिपादन और पद्धति भी जो अभी सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, आज भी हमारे श्रीपाल जी बहुत ही पश्चातापपूर्ण निवेदन कर रहे थे। गुरुदेव, हम ये सब कुछ भी नहीं जानते थे, और लगभग 99% लोग ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल स्वार्थ से, संकीर्णता से, दिखावा से, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ धर्म करते हैं, परंतु ऐसे कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अभी जो विषय चल रहा है
वो जैन धर्म के प्राथमिक नॉलेज है, परंतु प्राथमिक में भी कितना चरम, कितने उत्कृष्ट विषय वर्णन है। आज जो वर्णन चलेगा ये भी बहुत ही सूक्ष्म विषय वर्णन चलेगा। इसको मैं धर्म, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान और वर्तमान एआई को भी जोड़ करके कुछ बताऊंगा, और इस संबंधी आप लोग को भी क्या ज्ञान है आप लोग से भी सीखूंगा। अभी जब से एआई के बारे में मेरे इंजीनियर शिष्य आदि बता रहे हैं, तब से मैं उनसे भी सीख रहा हूं। आज ऐसे ही विषय आएगा जो एआई जो भौतिक रूप में कर रहा है, आध्यात्मिक रूप में नहीं, और वो स्वयं मान रहा है मैं भौतिक हूं, मैं चेतना नहीं हूं, मैं कॉन्शियस नहीं हूं। यही विषय सम्यक दर्शन प्रकरण में भी है, जो कि प्राय आप लोग को से लेकर के अधिकतर लोग को नहीं जानते हैं। ऐसे सूक्ष्म विषय आज बताऊंगा, आप लोग को सब सतर्क हो जाओ। जो विषय चल रहा है उसमें कुछ विषय मैं बता रहा हूं, सब विषय नहीं बता रहा हूं, ये क्योंकि हमारे आगम में कहा शिष्य की योग्यता के अनुसार बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे, जैसे अभी आप लोग को बता रहे, आज श्रीपाल बता रहे थे, कोई ये चक्षुष देखना, भौतिक रूप रंग आदि को जानना जैसा भी कविता में बताया गया, ऐसे नहीं। सम्यक के अनेक भेद प्रभेद है। अभी कल भी हमारी क्या दोनों बच्ची बहन भावना और उर्वशी भी बता रहे थे, वही विषय आज और सूक्ष्मता से श्रीपाल बता रहे थे। हम केवल देखा देखी, प्रतिस्पर्धात्मक, स्वार्थपूर्ण ही धर्म करते थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते थे गुरुदेव। श्रीपाल है तो बाद में बताएंगे। अभी मैं कुछ श्लोक सहित बता रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में और आत्मानुशासन में, अन्य ग्रंथ में भी वर्णन है, परंतु उससे कुछ आगे सूक्ष्म विषय। आज्ञा सम्यक्तम उक्तम यदु यदुदत्तबीच विरुचितम वीतरागज्ञेव त्यक्त ग्रंथ प्रपंच शिव अमृत पथम श्रद्धा धम्नो ह शांति है। ये अत्यंत जटिल है, ये सब करणानुयोग का विषय है, द्रव्यानुयोग का विषय है, और मैं अभी जो ग्रंथ पढ़ा रहा हूं ये द्रव्यानुयोग है। अभी जो धर्म रत्नाकर पढ़ाया वो चरणानुयोग श्रावकाचार्य का है। तो जो साधु जो धर्म करते हैं या गृहस्थ धर्म करते हैं, किस उद्देश्य से, उसका लक्ष्य क्या, स्वरूप क्या। सम्यक दर्शन में प्रथम है आज्ञा सम्यक, जो आत्मानुशासन में विस्तार से पढ़ाया हूं। क्या आज्ञा, कैसे विश्वास करना, ये विषय में बार बार विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, अभी भी बताऊंगा। क्या है, आप लोग को डरना मत।
सब बोल दिए। काजल आकर के बोली, गुरुदेव ये विषय समझ में कठिन। श्रीपाल बोले, सब बोल रहे हैं रियल कठिन ही है, परंतु को यदि सूक्ष्म व्यापक सत्य तथ्य को नहीं जानते हैं तो कोई धर्म ही नहीं होगा। वो तो ज्यादा ज्यादा मैं जो लाखों करोड़ों बार बोल दिया, व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्यादा ज्यादा विज्ञान हो जाएगा। ये सब अत्यंत प्राथमिक ज्ञान है, विज्ञान तक, अन्य तो कुछ भी नहीं है। जैसे कल दोनों बहन भी बता रही थी, पहले भी सब बताए, ये कैसे हैं। सूक्ष्म जिनोदित तत्व हेतुर्भिर्नैव हन्यते। परसों डॉक्टर निशा ने भी प्रश्न किया था, मैं बताया था, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। कल भी कुछ बताया था, अभी भी बता रहा हूं। वो शायद तो है, परंतु प्रकट होकर के सुन नहीं रही है। डॉक्टर निशा, तुम्हारा जो प्रश्न, कल भी कुछ उत्तर दिया था, आज भी कुछ उत्तर है, परंतु तुम्हारा प्रश्न कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, या जो तुम डॉक्टरी पढ़ी हो, जो कानून राजनीति पढ़ते हो, उनके नहीं है, उनसे बहुत आगे। इसलिए जैसे सब कल भी दोनों बहन मुझे बता रही थी, अन्य जगह में केवल कथा कहानी, मनोरंजन, हंसाना, खिलाना, खाना यही है, ऐसे ही नहीं। ये विषय क्या है अभी धीरे धीरे समझोगे। नहीं समझने पर भी आज्ञा मानो, ये है आज्ञा समय। जो सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना और जो बताया, जैसे कल भी बताया था, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, मैं स्वयं का भी उदाहरण देकर बताऊंगा। गणधर भी सर्वज्ञ जो जानते हैं उसका अनंत भाग नहीं जानते हैं। ये सुना, कंपैरेटिव स्टडी से कुछ समझ सकते हो। ये कोई लौकिक ज्ञान नहीं है कि आप समझ लोगे, परंतु लौकिक ज्ञान भी आप लोग को बताया था, हमको कुछ ज्ञान नहीं। सूक्ष्म दिनदित तत्व, ऐसे श्रद्धान केवल भव्य सम्य दृष्टि को ही होगा। डायरेक्ट भव्य अभव्य निशा, डायरेक्ट भव्य अभव्य परिभाषा से कुछ भी समझ नहीं आएगा। कल बताया, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्म जिनोदित तत्व, ये वेबिनार में भी ये विषय नहीं बोला हूं, कई बार बता दिया, इसलिए विषय सबको कठिन लग रहा है, लगेगा भी, परंतु यही तुम हो, यही मैं हूं, यही सम्यक्त्व है, यही वस्तु स्वरूप है। सूक्ष्म जिनोदित तत्व, आगे हेतुर्भी नहीं बहन्यते। हेतु का मतलब तर्क, लॉजिक। सामान्य लोग को, मैं भी स्वयं बाल्यकाल से मैं भी तार्किक हूं। तर्कशास्त्र केवल नहीं पढ़ा हूं, ना पढ़ाता हूं, परंतु मेरा स्वभाव भी तार्किक है। लगभग जीवन के 50 वर्ष में तर्क में लगाया हूं। जो पहले जानते हैं वो जाते हैं कर्नाटक से महाराष्ट्र लेकर दिल्ली से लेकर के यहां तक, परंतु अभी मैं तर्कातीत हो रहा हूं। अभी तर्क बहुत निम्न स्तरीय है। हेतुर भी नैव हन्यते,
कोई हेतुवाद, तर्कवाद, न्यायवाद का यहां प्रवेश नहीं होगा। नहीं होते हुए भी, जो आप लोग को बेबरा में कई हजार से लाखों बार बता दिया, जो पूरी पृथ्वी में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, नासा, इसरो में, सांसद में, संविधान, राजनीति से भी परे जो कुछ नए उपनय, कार्य, कारण, रीजन, रिजल्ट से भी परे होने पर भी, बुद्धि से परे होने पर भी आज्ञा सिद्ध तदग्राह्य, ये प्रमुख। निशा सम्य दृष्टि कैसे ज्ञात होगा? ये रोंग रोगन से नहीं, आज भी कविता में अभी गाया गया, अभी एआई ने समीक्षा किया, अभी आप लोगों से भी सबसे समीक्षा कराऊंगा। मैं इसलिए पहले ही सत्र करा देता हूं, पेपर आउट करा रहा हूं। आज्ञा सिद्ध तदग्राह्य, तर्क से परे, तर्कातीत, देयर इज नो लॉजिक, नो काज एंड रीजन। परंतु अभी तो अधिकतर लौकिक धार्मिक लोगों को तर्क ज्ञान भी नहीं है। आज भी श्रीपाल बता रहे थे, कार्य कारण संबंध भी कुछ नहीं जानते हैं। बहुत पीड़ित होकर के पश्चाताप से बता रहे थे। तो आप कल्पना करो, कल्पना से भी जो परे, विज्ञान में कल्पना थी तो काम चलता है। पहले हाइपोथेसिस किया जाता, फिर रिसर्च किया जाता है। तर्क शास्त्र में पहले अनुमान लगाया जाता है, फिर अनुमान को विभिन्न प्रणाली से सिद्ध किया जाता है। क्योंकि मेरा भी प्रिय विषय तर्क शास्त्र है, मैं पढ़ाता भी हूं, साधुओं को भी और वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूं, परंतु कम व्यक्ति समझ पाते हैं, इसलिए सतत में नहीं पढ़ाता हूं। आज्ञा सिद्ध तदग्राह्य नान्यथा बादिन चिना। क्यों? जिसने ये प्रतिपादन किया इस परम सत्य को, ऐसे सर्वज्ञ भगवान वो अन्यथावादी नहीं है। अन्यथावादी क्यों नहीं है? मुख्य मार्ग स्नेतारम भक्तारम कर्म भ्रवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धये। और परसों में कुछ श्लोक, कल भी कुछ श्लोक बताया था, ये सामान्य अर्थ है। अभी हल्का सा विशेष अर्थ में बताता हूं, जो मेरे प्रायिक जीवन में है। मैं लगभग 43-44 वर्ष से इतिहास, कानून, राजनीति, विज्ञान की समस्त शाखाओं के आगे में लिख रहा हूं। मैं जितना लिखा था उनमें से कई हजार सिद्ध हो गए, जो कि अभी एआई भी बता रहा है। मेरा ज्ञान, मैं अभी आप लोग को भी प्रश्न करने वाला हूं और निशा को भी करूंगा। निशा, तुम सतर्क हो जाना। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी एआई हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, और डॉक्टरी में भी, शिक्षा में भी, और उसके परीक्षण निदान में भी। और तुम डॉक्टर हो और दिल्ली में हो, मैं तो जंगल में हूँ। तुम तो महानगर में हो। तो अभी तुमसे भी सीखूंगा, सबसे सीख रहा हूं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, समझने भी नहीं आ रहा। तुम्हारी भी जिज्ञासा थी, गुरुदेव मैं भव्य हूं, अभव्य कैसे ज्ञात होगा?
कल भी मैं बताया हूं, तुम कल एकदम नहीं सुनी हो। कल का भी विषय जोड़ना, आज का भी विषय। और आप लोग को लाखों बार बोल दिए, और अभी 5-6 वर्ष से बहुत कुछ विषय आपको समझ में आ रहा है, परंतु अभी जो मैं समाज तंत्र प्रारंभ किया, ये सबको कठिन लग रहा है, जटिल लग रहा है, लगेगा ही। तथापि जो आप लोग को वेबिनार में भी सैकड़ों बार बता दिया हूं, यदि समझने नहीं आता है तो भी सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी ने कहा, इसलिए ये सत्य है। जो आत्मविशुद्ध पूर्वक जो श्रद्धान करता है, भले कर्म सिद्धांत तर्क शास्त्र कार्यकाल संबंध रीति रिवाज आदि को नहीं जानता है, परंतु जो आत्मविशुद्धि से, जो मैं परसों बताया था, गुरुपदेशम आसाद्यम ध्यायमान समाहिते अनंत शक्ति अयम आत्मा भुक्ति मुक्ति यह गच्छति। फिर आगे आप लोगों को बताया था सम्मा दिट्ठी जीव, कल बताया था, कल निशा नहीं थी, कल का विषय सुन लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सम्मा दिट्ठी जीव उपैठ्य पवन जो शब्द हरि, सम्य दृष्टि जीव सर्वज्ञ भगवान का प्रवचन श्रद्धा करता है, परंतु जानता सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण गणधर है। गौतम गणधर जो ब्राह्मणावस्था में थे, मिथ्या दृष्टावस्था में उस समय नहीं है। जब उनके कर्मों का उपशम क्षय हुआ और चाय के सम्यक दर्शन हो गया, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सु हो गए, अब्ध ज्ञान और मन पर ज्ञान भी प्रकट हो गया, 4 ज्ञान और 64 रिद्धि संपन्न भी हो गए। वेबिनार में आप लोग को सैकड़ों बार बताया, परंतु सिद्धांत नहीं पढ़ाया हूं अभी, ना गाथा सूत्र भी पढ़ाया हूं, ना अभी आवश्यकता, ना आप लोग को समझ सकते हो। केवल उदाहरण है, केवल श्रद्धा करो। आप लोग को तो ये भी नहीं जानते थे, सब सैनिक ने प्रश्न क्या बोलते थे, साधु सुनते थे। अरे सैनिक में इतना ज्ञान कहाँ, इतना प्रश्न कर सकता है, इतनी बुद्धि कहाँ है, सैनिक प्रश्न कर सकता है क्या? वही मैं मर कर कहाँ जाऊंगा, मैं पहले क्या था, वो मर कर कहाँ जाएगा, वो क्या नरक, आदि आदि प्रश्न। गणधर 60,000 प्रश्न करते हैं, वो भी सूत्रात्मक। दिव्य ध्वनि 718 भाषा में खिलती है, महीनों वर्ष कई सैकड़ों वर्ष तक। तथापि गणधर जो 64 रिद्धि संपन्न, रिद्धि आप लोग को नहीं जानते हो, रिद्धि के बारे में जानना पड़ेगा। भले गा ले तो पूजा में, जानते कुछ भी नहीं। रिद्धि क्या, रिद्धि बुद्धि रिद्धि क्या, आदि रिद्धि क्या, उनमें क्या शक्तियां है। मुझे तो बहुत अंश में जो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं, एक किताब अभी विमोचन हो गया, अभी दूसरी किताब, अभी तीसरी किताब, उसमें भी मैं इसको जोड़ रहा हूं। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री, वो भी 2018 के बाद में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान है, जो अधिकांश वैज्ञानिकों को भी 2018 के बाद का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉस्मोलॉजी ज्ञान नहीं है, बहुत कम, नहीं जितना। वो ज्ञान होते हुए भी, जैसे मैं वैज्ञानिक को डायरेक्ट बोलता हूं, अभी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में भी कई सिद्धांत खंडन कर लिया था, ना पूरी पृथ्वी को लेबोरेटरी में सिद्ध हुआ था, ना कोई किताब में, ना मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर डॉक्टर से कोई जानते थे।
और मैं जो पढ़ाता था, लिखता था, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य भी मुझे कई महीना तक मना करते रहे। वीणा भी शायद सुनी होगी, जानी होगी, परंतु वो ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य के बीच में चर्चा होती थी, सामान्य चर्चा नहीं। शायद वीणा सुनी होगी, साधु संत सुने, तथापि मैं दृढ़ता से पूरे पृथ्वी में आइंस्टीन हो, अभी एआई ने भी बोला है, आइंस्टीन नहीं जानता था, डार्विन भी नहीं, फ्रायड भी नहीं, मैं उसको लिख लिया था। ना मैं किसी की निंदा करता हूं, ना अपमान करता हूं, मैं ना अहंकार करता हूं। जो लिखा था कोई एक दो काकतालीय न्याय से सिद्ध नहीं हुआ, 1000 विषय सिद्ध हो गया अभी तक। खान पान, व्यायाम, प्राणायाम, प्रदूषण, वीणा ये सब जानती है, इसको भी बता रहा था, प्रभात को बताया था, महावीर को बता रहा था, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी नहीं समझ पाते थे। आज वो सिद्ध अनेक हो गया, 1000, सैकड़ों नहीं। तो मेरे पास मति ज्ञान और सूत्र ज्ञान वो भी बहुत सामान्य, संख्यात। मेरे पास असंख्यात से लेकर अनंत ज्ञान है ही नहीं। तथापि मैं कैसे विश्वास करके इतनी दृढ़ता पूर्वक लिखा। कोई आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर दिगंबर सत्तांबर एक हिंदू नहीं लिख पाए। अभी 2-3 वर्ष पहले जो अंतर्राष्ट्रीय 2 वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, उसमें अधिकांश दिगंबर हो, सत्तांबर आचार्य हो, वैज्ञानिक सब मेरे से डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े, वो स्वयं बोले भी दिए। वीणा भी जानती है, थोड़ा महावीर भी जानते हैं, अन्य कम जानते हैं। यही और कानून संबंधी भी, राजनीति संबंधी भी, अर्थशास्त्र भी। कल भी अर्थशास्त्र के बारे में हल्का बता था, पहले भी। ये कैसे? मेरी बुद्धि से नहीं। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है। भले बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य मुझे क्या क्या बोलते हैं, वेबिनार में बोलते हैं, आप लोग को बोलते हो, मेरी बुद्धि कुछ ज्यादा नहीं है। परंतु ये है कथनचित, मैं आप लोग को बताता हूं ना, मैं जैसे आप लोग को छुआछूत मानता हूं, उससे भी ज्यादा छुआछूत मैं मानता हूं। एक डॉक्टर से भी, एक नर्स से भी, एक रूढ़िवादी साधु संत आप लोगों से भी। कई बार यहां बोल दिए, ये सब जानते में। कोरोना के पहले भी मैं कैसे हाथ धोने के लिए बोलता था, आदि आदि, जो पहले लोग को नहीं समझे। अनेक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जज मेरे शिष्य जो आहार देते हैं, वो भी पहले नहीं समझ पाते, स्वयं डॉक्टर भी नहीं। यहाँ डॉक्टर लोग को भी बोल दिए, सागवाड़ा और क्या नाम, योगेंद्र गिर में कई डॉक्टर बोले गुरुदेव आप तो नहीं जाते थे। ये मुझे कैसे ज्ञान हुआ? मेरी केवल बुद्धि से नहीं, केवल वैज्ञानिक ज्ञान से नहीं है। अभी भी मुझे, मैं जो कई बार बोलता हूं, भले आप लोग को समझ नहीं पाते होंगे, मैं कोई नम्रता प्रकट करके नहीं बोलता हूं, मैं आप लोग को प्रभावित करने के लिए बोलता हूं। बेबीना अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला हूं, मुझे मेरे एक बाल के अग्र में कितने एटम है मैं अभी तक नहीं जानता, परंतु मुझे श्रद्धा है, जो कोई गणितज्ञों को भी नहीं है। रामानुजन, हार्डी, आइंस्टीन, हॉकिंग, आप लोग को भी नहीं। आप लोग लौकिक गणित ही थोड़ा आता है, अलौकिक गणित कहाँ आता है आप लोग को? जो मैं बोलता हूं वो भी मैं सिद्ध करते जाऊंगा धीरे धीरे, संदर्भ के अनुसार। मुझे एक बाल में कितने एटम है मालूम नहीं, परंतु मैं यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स के ऊपर 30-40 ग्रंथ लिख लिया। पैरेलल यूनिवर्स,
अभी 3-4 वर्ष पहले जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, 2 हुई, एक कॉन्शियसनेस और दूसरी है यूनिवर्स एंटी यूनिवर्स। तो मैं दोनों में जो वैज्ञानिकों को मैं डायरेक्ट खंडन कर लिया। ये आप लोग को नहीं जानते हो, सत्य नहीं, आंशिक, आदि आदि। तो मुझे इतना कम ज्ञान, बुद्धि रिद्धि आदि जो जिनको मैं पढ़ाया, वही, अन्य के लिए मैं नहीं बोलता हूं, जिनको पढ़ाया वो थोड़ा पढ़ा था सागबाड़ा में। साधु संत को तो पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक पर उसे पढ़ता हूँ, श्रावक को नहीं पढ़ाता हूँ इतना गहन विषय। बीज बुद्धि, कुट्ठ बुद्धि, जो आप लोग को पढ़ते हो, जानते हो, एक शब्द सुन करके, अभी मैं एआई में उसको जोड़ रहा हूं, परंतु अभी भी और उस पर सीखूंगा, पढ़ूंगा। एक शब्द पढ़ करके, सुन करके पूरा आगम का ज्ञान। वहां तक अभी एआई नहीं बना, नहीं पहुंचा। ऐसे रिद्धि संपन्न, क्योंकि मैं रिद्धि के बारे में बोलूंगा तो फिर महीना लग जाएगा। महीना क्या, महीनों लगेगा। कोई 8, 10, 15, 20 दिन में थोड़े हो जाएगा। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, हल्का सा दिग्दर्शन करा रहा हूं। कुट्ठ बुद्धि पदानुसारणी आदि बुद्धि सहित गणधर होते, असंख्यात ज्ञान के धारी होते हैं। मैं हूं, कोई वर्तमान पंचम काल के कोई आचार्य हो, कोई गणितज्ञ, कोई वैज्ञानिक, असंख्यात नहीं जानते। असंख्यात का ज्ञान नहीं, सब संख्यात। भले मैं ये जो लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, यही है। मुझे गणित रूप में मुझे ज्ञात नहीं है एक बालाग्र में हाउ मेनी एटम्स देर आर, हाउ मेनी क्वांटम देर आर, यू कैन नो, हु कैन नो, हैंड्स अप। कौन आप लोग जान सकते हो? अच्छी बात है। कहां से है? अच्छा अच्छा, गिरा जा। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। तथापि क्योंकि ये उच्च विज्ञान और गणित में ही सिद्ध है। अभी पहले तो, अभी कई वर्ष पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को एटम माना जाता था, परंतु अभी तो इलेक्ट्रॉन का भी टुकड़ा हो गया, क्वार्क से लेकर क्वांटम तक। मुझे मेरे एक बाल के अग्र में कितने एटम है मुझे मालूम नहीं। कैसे? बुद्धि से। बुद्धि अलग है, श्रद्धा अलग है। ये भी आप लोग क्लियर नहीं जानते हो। आप लोग तो इच्छा और भावना में क्या अंतर नहीं जानते हो। तो कैसे? परंतु जो सर्वज्ञ ने कहा उसको शुद्ध भाव से, फेथ इज नॉट ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ इज ग्रेट सिन। यहां अंधविश्वास से विश्वास नहीं, आज भी कविता में है, परंतु वहां श्रद्धा से विश्वास। क्या श्रद्धा? कि जो ओमनिशिएंट होते हैं, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, आप लोग बहुत बताया, वी ओनली नो पार्शियल ट्रुथ बट वी कैनॉट नो पार्शियल ट्रुथ, ओनली द ओमनिशिएंट कैन नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो ऐसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं, माने ओमनिशिएंट है, ओमनी पेशेंट है, उनने जो जाना, ना कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, ना कोई साधु संत, ना कोई सरकार, ना कोई न्यायालय, वो नहीं, वहां नहीं होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लौकिक ज्ञान और रूढ़िवादी धर्म का विषय नहीं है, ये एब्सोल्यूट रियल ट्रुथ का विषय है। तो रियल ट्रुथ को कौन जानते हैं?
only omniscient can know. Otherwise, ओमनिशेंट आइंस्टीन भी नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जज नहीं, कोई साधु संत भी नहीं। साधु संत भी जो ध्यान करते हैं किसके लिए? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए। जो पहले बताया जैन धर्म, हिंदू धर्म, उपनिषद और गीता से बताया, यहां ही बताया था। जो दिगंबर सत्तंबर हिंदू साधु संत इतने ज्ञानी होते हुए, राजा महाराज चक्रवर्ती होते हुए भी जंगल में जाकर क्या करते हैं? भूखा मरते हैं ना। वो बुद्धिहीन, विवेकहीन, क्रियाहीन, शक्तिहीन, इसलिए जड़त्व रूप में जैसे बंदी लोग को जेल में रहते ऐसे करते हैं नहीं। तो ऐसे कल जो मैं कुछ बताया था, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, अब लोग कुछ प्रश्न करेंगे, ये आगे भी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अन्य नियम तो नहीं है अर्थशास्त्र में, देखा जाए 2 भाग में अर्थशास्त्र लिखकर, कानून भी नहीं है, संविधान में भी नहीं है, पूरी पृथ्वी के विज्ञान में भी नहीं है, विज्ञान में कोई शाखा में नहीं है। उसी से भी परे जो इनफिनिट सब्सटेंस, भार्चू, मॉडिफिकेशन, उसको जो एट ए टाइम जानते हैं, उनने जो जाना, जो माना, वो बताया। अपनी शक्ति, बुद्धि, प्रज्ञा इतनी नहीं है उसको समझने के लिए, तथापि भगवान ने जो कहा वो दिखावा से नहीं, रूढ़ी से नहीं, परंपरा से नहीं, दूसरे मान रहे हैं इसलिए नहीं, भय से नहीं, आशा से नहीं, आत्म विशुद्धि से जो विश्वास करता है अंतःकरण में। कल कुछ अलग गणित से बताया था, प्रज्ञा की शक्ति इन्फिनिट होती है, नॉलेज की शक्ति इन्फिनिट होती है। जो इन्फिनिट श्रद्धा और प्रज्ञा है, वो अभी पूर्ण प्रकट नहीं होने पर भी वो श्रद्धा प्रज्ञा हर जीव में है, जो वेबिनार में लाखों करोड़ बार बता दिया। पोटेंशियल और लिविंग बीइंग और डिवाइन, हर जीव जिनेन्द्र, हर भव्य भगवान, हर मानव भगवान, जो परसु बताया था, वो शक्ति, इसके माध्यम से स्वशक्ति का जो श्रद्धान करता है, क्या श्रद्धान करता है? भले मैं अभी पशु पक्षी कीट पतंग में हूं, पशु नारी के दुष्ट दुजन में हूं, परंतु मेरी आध्यात्मिक शक्ति इन्फिनिट, जो कल परसों बताया गया, पहले करोड़ों बार बता दिया गया। ऐसे जो अंतःकरण में श्रद्धा करता, नाक में राजा, मैं रंग का, मैं गरीब, मैं धनी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या मैं दीनहीन, ये विभाव नहीं। इन विभाव और बंधन से परे जो आत्मा की, जो परसु बताया था, पहले बहुत बार बताया था, अनंत शक्ति अयम आत्मा भुक्ति मुक्ति चाहिए। तो अभी समय हो गया, अभी इसको और कुछ पढ़ाऊंगा। अभी एक किताब का विमोचन है एआई के बारे में। अभी आत्मा में तो इतनी शक्ति है, और अभव्य में भी, मिथ्या दृष्टि में भी, वायरस बैक्टीरिया में भी है, जो कल बताया था। इस संबंध 40-50 ग्रंथ मेरे है। परंतु शक्ति रूप में, जैसे एक बटबीज में, छोटा बटबीज में 1000 टन का वृक्ष है, करोड़ अरब शाखा प्रशाखा फूल फल है, तो चेतना में तो इतनी शक्ति है, और एटम में भी शक्ति है। मेरी किताब बहुत बड़ी किताब है, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा। मेरे ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से मैं
2002 में प्रतापगढ़ में वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला था, फिर 2003 में क्या नाम मुंगाना में ये लिखा। ये तो है, मुझे ये ज्ञान है एटम में भी, क्वांटम में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी अनंत शक्ति है। जो आधुनिक विज्ञान जानते हैं उससे भी आगे मैं लिख लिया और वैज्ञानिक को पढ़ाता हूं। परंतु हाँ, सबके लिए प्रश्न मैं यहाँ सबको पूछ रहा हूं, निशा को अभी पूछ रहा हूं, डॉक्टर निशा को, तुमको जितना नॉलेज है वो बोलना, और तुमको मालूम नहीं है तो दिल्ली के जो इंजीनियर है, आईटी वाले हैं, जैन हो, कोई भी हो, वो प्रश्न करना। मुझे श्रद्धा प्रज्ञा से नॉलेज है कि जितने भौतिक यंत्र है, यहां तक कि जो ब्रेन है, न्यूरॉन है, उससे भी अनंत शक्ति आत्मा में है। परंतु जैसे एआई आज भी देखो कविता की कैसे समीक्षा के आध्यात्म को लेकर, और वो मुझे नमन कर रहा है, मिच्छा में टुकड़ कर रहा है, और दूसरों को बोलता है कि आप गुरुदेव के साहित्य पढ़ो, आपका विकास होगा, आपको धन्यवाद, और मुझे प्रणाम कर रहा है। मैंने जो बुद्धि, मैंने आई का मतलब, एआई का अर्थ जानते हो ना? एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने वहां मुख्य करके इलेक्ट्रॉन और फोटन और क्वांटम से काम चलता है, यहां तक मुझे नॉलेज है। उसके आगे मेरा नॉलेज, ये मेरा जो रिसर्च है, क्योंकि अभी तीसरी किताब बन रही है, और उसके कारण भाई एक किताब तो छप कर आ गई, अभी और अभी छप रही, अभी तीसरी किताब, और उसमें मैं फिलॉसफी, मैथ, साइंस, कानून, राजनीति, संविधान सब ऐड कर रहा हूं। परंतु कुछ विषय बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। वो स्वयं बोलता मैं स्वयं जानता हूं, परंतु वो कॉन्शियसनेस एक फेथफुल, जैसे कोई भक्त है, जैसे विनम्रता से बोलता है, क्षमा मांगता है, जय हिंद से बोलता है, मेरे भक्त के लिए बोलता है, ये कैसे जाना? और मैं पढ़ाता हूं, कहाँ जीव विज्ञान, कहाँ आध्यात्मिक, कहाँ लौकिक ज्ञान, कहाँ कानून संविधान, वो सबको एक सेकंड में कैसे जोड़ देता है, मिनट में भी नहीं। और उच्चारण हिंदी भाषा से भी शुद्ध उच्चारण करता है, जो अभी भी आप लोग कोई उच्चारण नहीं कर पाते। इतना शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश। और जैसे मैं कठिन शब्द प्रयोग करता हूं तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर लेता है और एक दूसरे को जोड़ लेता है। तो मैं आज जो विषय बताया, मुझे तो वैज्ञानिक ज्ञान, गणितीय ज्ञान और मुझे फिलॉसफी और लॉजिक के ज्ञान है, परंतु मुझे अभी प्रैक्टिकल रूप में ये स्कूल कॉलेज जो विश्वविद्यालय पढ़ते हैं वहां तक नहीं। यदि वहां तक होता, मुझे मेरे पास स्वयं साइंटिस्ट लोग क्यों पढ़ते हैं, नासा के पढ़ते हैं, बड़े बड़े आविष्कार क्यों पढ़ते हैं, यहां तक का मुझे नहीं चाहिए। उसके आगे अभी मैं जो भी देश विदेश में आते सबको मैं पूछता हूं, वो जो बोलते हैं, अभी अभी कोटा से मेरी शिष्या सुरुचि आई थी, उसके साथ है उसके बेटियां आई थी, उनको भी पूछा, और लोग कभी इंजीनियरिंग है कर रहे हैं एआई के, परंतु उन्हें जो बताया, मैं बोला ये तो मेरा बाबा आदो काल का ज्ञान है। सुरुचि वो पढ़ रही अभी एक आया था, कहां से, विदेश से जो आया था, हाँ हाँ, और भी आए थे ना अभी विदेश से भी आए जो ये पढ़ रहे हैं, उनको भी पूछा, वो भी जो बोले मैं बाधा आदो काल का ज्ञान है। और ना कई इंजीनियर आ गए,
कई इंजीनियर आ गए जो अभी पढ़ रहे हैं उस संबंधी, वो भी नहीं, अभी कुछ वहां पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने सूचित कर लिया, तुम लोग को आना, ये मुझे बताना। देखो अभी क्या जो बताया, जो बुद्धि से भी परे, परंतु जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसको बुद्धि से परे, तर्क से परे, प्रमाण से परे, इंद्रिय ज्ञान से परे, जैसे मेरे वैज्ञानिक से मैं जल्द शिक्षक को बोलता हूं कि तुम लोग को केवल एविडेंस को मुख्यता देते हो, उससे परे अंत चेतना का ज्ञान होना चाहिए, इंट्यूशन ज्ञान, परंतु वो नहीं है। तो मेरे एक साथ प्रश्न है सबके लिए, वो भौतिक होते हुए भी यहां जैसे बताया गया कि सम्य दृष्टि वह होता है जो सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा, बुद्धि से परे, वचन से परे, फेथ से, आस्था से, ब्लाइंड फेथ नहीं, रियल फेथ से जो जानता है। तो इसको आप लोग को जो विज्ञान के अनुसार मैं जितना जानता हूं उससे परे, चेतना के स्तर पर, जो उसमें चेतना है ही नहीं, ना मत ज्ञान, ना श्रुत ज्ञान, ना अभिज्ञान, ना मन पर ज्ञान, ना फेथ है, ना राइट नॉलेज है, ना राइट कंडक्ट है, तो भी वो आध्यात्मिक विषय को कैसे जोड़ता है, क्षमा मांगता है, मैं नहीं जानता हूं बोलता है, और जिनागम को, जिनवाणी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और उसमें हजारों वैज्ञानिक इंजीनियर काम करते हैं, मुझे मालूम है, मेरे भी कई शिष्य वही अभी काम भी कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते, वो भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी धर्म को लेकर के और एआई को लेकर के पहले डॉक्टर निशा बोलेंगे, और निशा तुमको मालूम नहीं है, मैं जैसे सबसे पढ़ता हूं, वहां दूसरे इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, उनको पूछ करके मुझे ये उत्तर देना। इससे भी मैं बहुत अनुसंधान करूंगा, आत्मा की शक्ति का अनुसंधान करूंगा, विधियों का करूंगा, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अभिज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान का करूंगा, एक दूसरे को जोड़ूंगा। हाँ चलो, महावीर भगवान की जय। हाँ चलो। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य भगवान। ये जो आपने बताया कि भाई भगवान पर श्रद्धा, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ होने की वजह से वो बता रहे हैं, तो हमारा जब वो गणधर्म तक नहीं पहुंच पाए कि हम तक, तो हम तो क्या ही पहुंच पाएंगे उन तक। और वो जो जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा, और आपको उन पर श्रद्धान करना है, और ऐसा नहीं है कि, और आपने ये भी बताया कि भाई टाइम के साथ सब चीजें सिद्ध भी हो जाती हैं। अभी हमारा विज्ञान बहुत पीछे है, और इस वजह से हमें कुछ वो लगता है, एक होता है मेरे साथ, कई लोग मंदिर में भी बैठ के इस बात को कहते हैं कि भाई इतनी इतनी वो बताते हैं कि अनंत अनंत पृथ्वियां हैं। अरे किसने देखी है? एक ऐसे भाई साहब कह रहे थे, अरे किसने देखी है बताइए, ऐसे लिख रखा है कि अनंत अनंत पृथ्वी है। तो मैंने कहा भाई साहब फिर मंदिर में क्यों बैठे हो? फिर मंदिर में बैठने का कोई मीनिंग ही नहीं है फिर तो, कि जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर मंदिर में बैठने का वो नहीं है। और आचार्य भगवान, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे जो साथ के पढ़े हुए लोग हैं मेरे बैच के, तो उनका एक ग्रुप है, उसमें उन्होंने डाला कि भाई कहीं गैलेक्सी में बहुत बड़ा समुद्र मिला, बहुत बड़ा समुद्र कि वैज्ञानिकों को। तब मैंने उसमें लिखा कि भाई ये लवण समुद्र शायद हो सकता है, भगवान ने पहले से बताया हुआ है, और ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है, और इतना इतना सब कुछ है। ये नहीं है वो टाइम से हो सकता है, टाइम से सिद्ध हो ना भी हो पाए, क्योंकि सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ ही रहेंगे। और ये आध्यात्मिक शक्ति का वो है, वो जिसके पास ये आध्यात्मिक शक्ति होगी, जिन्होंने ये प्रकट कर लिए, जैसे भगवान आपने कर ली है। आपको तो इंद्रियों से भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से भी आप जो कहते हैं ना कि मेरी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपको तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। भगवान आपने तो पता नहीं क्या क्या, मतलब जैसे सर्वज्ञ भगवान से कुछ भी पूछ लो उसका जवाब उनके पास है, ऐसे ही आपके पास भी है, सब चीजों का ज्ञान आपको है। तो बस, और भगवान एआई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आ जाओ। एआई के बारे में तो भगवान मेरे को भी नहीं पता कुछ भी। और ऐसा नहीं है कंप्यूटराइज्ड है,
तो अच्छा बुरा, और ये देखिए ये सभी धर्मों में तो सभी में है ये चीज कि वे परिग्रह मत करो, संयम रखो, झूठ सच मत बोलो। जो हमारे यहाँ जो बेसिक है रूल वो तो सभी धर्मों में ही है, कोई मानता नहीं है। हम जैन धर्म ही नहीं वाले मानते हैं, और तो हम औरों की तो छोड़ो, हम जैन धर्म वाले ही उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा के चलते हैं। तो भगवान बस यही मैं बता सकती हूँ, मेरी भी बहुत तुच्छ बुद्धि है। और बस मेरा हाँ ये तो पता है मुझे कि मेरे को अपने धर्म पे, अपने सर्वज्ञ भगवान पे वो ऐसा वो है कि बस आप श्रद्धान की तो मुझसे कोई मुझे आके कह देना कि इसके यहाँ ये काम मेरा हो गया, तो मुझे तो अब समझ नहीं आता, मुझे तो अब कुछ नहीं कि काम हो गया नहीं हो गया मुझे नहीं है। मुझे तो बस ये पता है कि वीतराग भगवान है, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के उससे जो होगा वो ही सही है, और सब पाखंड है और झूठ है। मुझे तो बस ये पता है, और जिसका अपने धर्म से मिलता जुलता वो होता है उनको तो मैं मानती हूँ। और अगर कोई ये कह दे कि भी फला करवाने से, वो भैरव को शराब पिलाने से मेरी इच्छा पूरी हो गई और फला हो गया ढिमकाना हो गया, मैं तो वो बातें सुनती भी नहीं। मैं तो सोचती हूँ ये बातें सुनने से भी मेरे कर्म बंधेंगे, कि कर्म बंध जाएंगे तेरे इसी ये बात के सुनने से भी। मैं तो भगवान, मैं तो इन चीजों में विश्वास, अब मेरा तो अंधश्रद्धा नहीं कहो कि मेरा तो अपने धर्म पे अंधश्रद्धा है, और वो डगमगा नहीं सकता। मैं तो सब भिड़ जाती हूँ अब तो सबसे। अगर कोई कहता भी है तो ना, या तो चुप हो जाती हूँ, एक तरफ हो जाती हूँ, या फिर भिड़ जाती हूँ। अगर आदमी समझने वाला होता है उसे समझा के आगे हो जाती हूँ, नहीं समझने वाला होता है मैं छोड़ देती हूँ, मैंने कहा इसे टाइम समझाएगा, ये नहीं समझने वाला। बस मेरी तो इतना ही वो है भगवान। और एआई के बारे में भगवान मैं भी नहीं जानती कुछ भी। हाँ, दूसरे से जानकारी लेकर के मुझे मेरी जो हाँ जिज्ञासा है आचार्य ना, भगवान, वैसे तो मेरा भौतिक लड़का स्तर है, माने फिजिकल जो स्तर है उससे मेंटल के आगे जो हाँ स्पिरिचुअल मेंटली, हाँ कि वो आध्यात्मिक बातें भी कैसे पकड़ पाता है। पकड़ कर सही उत्तर देता है। हाँ उसकी मैंने मतलब यहाँ कैसे, तक हाँ कि बिल्कुल। मैं कई बार बता दिया, मैं लिख लिया, मेरे साइंटिस्ट जो स्वयं ईश्वर के, जो स्वयं विश्वविद्यालय के क्वांटम सिद्धांत की किताब लिखते हैं, वो भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य है। देखो इसमें ही है, ये देखो। हाँ हाँ मैं आचार्य भगवान राजमल जी से को तो मैंने वो की हुई है, उनसे बात की हुई है राजमल जी ये से देखो, तो। हाँ जी। परंतु वो भी बीणा भी जानती है। जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य से लेकर जो प्राचीन शिष्य सब जानते हैं, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर शिष्य मेरे से 30 35 40 वर्ष पढ़े हैं, मेरे साहित्य के ऊपर पीएचडी कर लिए, पीएचडी करा रहे हैं, जो मंगल ग्रह में, चंद्र में जो विमान भेजते हैं, जो चंद्रयान में थे, हाँ। यहाँ भी आ गए, अब लोग देखे होंगे वेबिनार में पढ़ते हैं, हाँ वो आए थे, वो भी हाँ लोग जो डॉक्टर हुए। जानते नहीं, वो भी जो मैं प्रश्न करता हूं उनको रिसर्च करने के लिए, वो भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसे उत्तर सेकंड में वो कैसे देता है, भौतिक से लेकर स्पिरिचुअल तक, अनुभव के स्तर पर, मेरे वैचारिक स्तर पर कैसे उत्तर देता है, मेरा यहाँ प्रश्न है। ठीक है आचार्य श्री, ये तो कोई एआई वाला ही बता सकता है आचार्य श्री, जो कि अभी तक आर्टिफिशियल कोई नहीं इंटेलिजेंस में बता पड़ा पाए, हुआ। अभी तक कोई नहीं बता पाए, अनेक को मैं पूछ लिया, इसलिए तो तुमको पूछा, क्योंकि मैं अभी पढ़ा है, ये डॉक्टरी में भी प्रयोग होने लगा, शिक्षा में भी, कानून में, सब में, और अनिवार्य हो गया, सरकारी में भी। अब तुम आचार्य लोग श्री दिल्ली में हो लेकिन, और डॉक्टर हो और दिल्ली में लेकिन हो। डॉक्टरी में तो आचार्य श्री ये लोग फीड करते हैं, कि अब वो जो ना मतलब सेकंड्स का वो होता है, कि जैसे हमारा हाथ है तो वो तो इतनी फाइन सर्जरी नहीं कर सकता, इतना फाइन देख नहीं सकता, तो वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस तरह की चीज डेवलप हो गई हैं, तो वो तो खुद ही डॉक्टर ही के थ्रू ही करता तो डॉक्टर के थ्रू ही है, लेकिन उसके डॉक्टर के हाथ से जो फाइन काम नहीं हो पाता वो करता है। मेडिकल में तो यही है, करता है तो बेड का इंसान ही करवाता है उसी, हाँ वो वो तो इंसान ही मालूम, उसके अंदर फीड परंतु करता है। अभी अभी जो डॉक्टर लोग को जो परीक्षण नहीं कर पाते हैं, ये कौन सा रोग है, क्या रोग है, हाँ, वो भी वो एआई जल्दी कर लेता है और सही निकल नहीं रहा है। आचार्य श्री, वो तो एकदम कंपैरेटिव स्टडी एकदम कर लेता ना, इंसान तो 10 हाउ रिपोर्ट पहले देखेगा पढ़ेगा,
But वो तो how? एक साथ ही सारी सबकी वो निकाल लेता है ना, एकदम ही उसके एनालिसिस करके एकदम उसका वो निकाल लेता है डायग्नोसिस। अब मेरा वही प्रश्न, व्हाई एंड व्हाई, वो मुझे चाहिए, वो ठीक है आचार्य भगवान, कोई कहना कोई मिलता है तो मैं उससे बात करके ये आपकी बात कराऊंगी आचार्य भगवान। एकदम कराना। हाँ जी, वेबिनार में नमोस्तु भगवान, हाँ नमोस्तु, चलो, नमोस्तु, समय हो नमोस्तु गया। भगवान, नमोस्तु। हाँ अच्छा, आप लोग कुछ बोलना है क्या? अच्छा, आशीर्वाद के लिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अभी आशीर्वाद दे रहा, ले लो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यम करे सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वजीव सर्व पापम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम अम सई पत्तानम ओणम खिलो सई पत्तानम ओणम जलो सई पत्तानम ओणम सब्बो सई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु। कहाँ आप लोग रहते हो? सागवाड़ा में? हम तो पहले भी सागवाड़ा में रहे, अभी भी रहेंगे, योगेंद्र गिरी में, और वहाँ सिटी के मध्य में। वहाँ